हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, गाला ग्लोबल प्रोडक्ट्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी पैकेजिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 125 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 165 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 5.37% है कंपनी की आरओसी एंड 3.15% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई ऑलमोस्ट 36.5%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 1.24% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 5 रुपए की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 24 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 16 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 41 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 37 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 83 लाख रुपीस की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ के बावजूद। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हुई है इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है अपनी इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंटायरली फ्लैट है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में इंटायरली नेगेटिव में है, चाहे वो प्रॉफिट हो, इनकम हो, प्रॉफिट मार्जिन हो या तो फिर ईपीएस हो, हर एक ग्रोथ कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो ईपीएस ग्रोथ है वो फ्लैट है, इनकम ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ पॉजिटिव में है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो वीक ही निकल के आई है, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे ही कंपनी ने इंप्रूवमेंट दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो
कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 3 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 3 करोड़ की हो चुकी है। तो कंडीशन तो डिटोरिएट हुई है एंड उसके साथ साथ ओवरऑल कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी फंडामेंटली वीक है, कंपनी की ग्रोथ नेगेटिव में है एंड सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, गाला ग्लोबल प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हो रही है एंड इसी बाइंग के चलते आज इस कंपनी ने अपनी अपर सर्किट में क्लोजिंग करी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड इवन उसके साथ साथ हाफ ईयरली बेसिस पे बैलेंस शीट की हेल्थ भी डिटोरिएट हुई है एंड सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग भी किया है, लेकिन उसके बावजूद इस कंपनी में लगातार बाइंग हो रही है एंड ये कंपनी लगातार अपर सर्किट में ही क्लोजिंग कर रही है। तो इसका मतलब साफ है कि इस कंपनी में अभी ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है। तो सिंपली जिस कंपनी में ऑपरेटर्स का गेम चलता है उस कंपनी से स्विंग ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स दूर रहो। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है इन लॉन्ग टर्म, तो जितना सस्ते में ये कंपनी आप लोगों को मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए बढ़िया है। तो आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास एंट्री लेने की ट्राई कर सकते हो, लेकिन आई गेस एंट्री आप लोगों को नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपनी अपर सर्किट में ट्रेड कर रही है, अपर सर्किट में क्लोजिंग कर रही है एंड ये आपको भी पता है कि अपर सर्किट में बाई एंड लोअर सर्किट में सेल करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल तो थोड़ा इम्पॉसिबल है रिटेलर्स के लिए, वो एंटायरली लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपली जब ट्रेडिंग स्टार्ट होगा तब आप लोग एंट्री प्लानिंग कर सकते हो इन दिस कंपनी एंड हर रोज ट्राई करते रहना, क्या पता आप लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाए। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।